चलिए आज एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो जुड़वां भाइयों प्रियम और प्रीतेश की, जो हमें एक बड़े ही प्रेरणादायक सफर पर ले जाएगी। कहानी की शुरुआत ही होती है इस खूबसूरत लाइन से, वे जैसे एक आत्मा के दो हिस्से हों। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि उनके गहरे रिश्ते की बिल्कुल सच्ची तस्वीर है, जो हमें बताती है कि उनका बंधन कितना खास था। तो चलिए इन दोनों किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है प्रियम, जो शांत और सोच में डूबे रहने वाले हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके भाई प्रीतेश, जो एकदम जिंदा दिल और बहादुर हैं। दिखने में तो हूबहू एक जैसे, पर स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। तो कहानी आगे बढ़ती है। एक आत्मा, दो रूप। स्कूल में उनका यही अलग अलग स्वभाव उनकी पहचान बन गया, और यहीं से उनकी अलग अलग यात्रा की शुरुआत हुई। अब देखिए, ये अंतर स्कूल में कैसे नजर आते थे। प्रियम वो थे जो क्लास में चुपचाप बस अपनी किताबों में खोए रहते थे, और प्रीतेश, उनकी सारी एनर्जी मैदान पर दिखती थी, हमेशा सबसे आगे, हमेशा एक्शन में। लेकिन जब कामयाबी अलग अलग मिलने लगती है तो कभी कभी एक अनचाही दूरी भी आ जाती है, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, ईर्ष्या की छाया। तो हुआ ये कि प्रीतेश ने स्कूल की स्पोर्ट्स कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत लिया। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था, सब जगह बस वही छाए हुए थे। वो तो जैसे हीरो बन गए थे। और ये सब देखकर प्रियम के मन में एक खामोश सा सवाल उठने लगा। वो खुद से पूछने लगे, क्या क्या मुझ में कुछ खास नहीं है? क्या मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता? ये एक तरह का सेल्फ डाउट था, जो उन्हें परेशान कर रहा था। पर कहानी यहां रुकी नहीं। कुछ ही टाइम बाद पासा पलट गया। प्रियम ने एक पेंटिंग कंपटीशन में अवार्ड जीत लिया, और इस बार खामोश होने की बारी प्रीतेश की थी। अब वही एहसास, वही दूरी प्रीतेश महसूस कर रहे थे। और दोनों भाइयों के बीच की इस खामोशी और दूरी को तोड़ा उनकी मां ने। यहीं आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, मां के ज्ञान का प्रकाश। एक छोटी सी बात जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। उनकी मां ने बस इतना कहा, तुम दोनों दो अलग अलग फूल हो, जब साथ होते हो तो बगीचा सुंदर लगता है। कितनी कितनी सरल और कितनी गहरी बात है ना? ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो जीवन का एक दर्शन था। और पता है, उस एक बात ने जैसे जादू कर दिया। उसी दिन दोनों भाई सब समझ गए। अब प्रियम को अपने भाई की जीत पर गर्व हो रहा था, और प्रीतेश को अपने भाई की कामयाबी में खुशी मिल रही थी। वो जो दीवार थी ना उनके बीच, वो मानो टूट गई। तो अब सवाल ये था कि क्या ये नई समझ सिर्फ एक एहसास बनकर रह जाएगी, या असल में कुछ बदलेगा? और यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला पड़ाव, एक साथ सफलता की राह पर। उन्होंने फैसला किया कि वो साइंस फेयर प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे। और देखिए, ये कितना कमाल का टीम वर्क था। प्रियम ने अपने शांत दिमाग से सारी रिसर्च और प्लानिंग की। प्रीतेश ने अपने प्रैक्टिकल स्किल से पूरा मॉडल खड़ा कर दिया। और जब प्रेजेंटेशन की बारी आई तो दोनों की ताकत एक हो गई, और नतीजा फर्स्ट प्राइज। और उनकी इस जीत पर उनके टीचर ने भी वही कहा जो वो अब जान चुके थे, एकता और सहयोग ही तुम्हारी असली ताकत है। तो ये सबक तो उन्होंने सीख लिया, पर क्या ये जिंदगी भर उनके साथ रहा? कहानी का अगला हिस्सा हमें यही बताता है, रिश्ते की असली ताकत। उनके सपने अलग हुए, पर दिल हमेशा एक रहा। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके रास्ते भी अलग हो गए। प्रियम ने लिखने की दुनिया में अपना नाम बनाया, और प्रीतेश ने खेलों में कमाल कर दिया। रास्ते बेशक अलग थे, पर एक चीज कभी नहीं बदली, उनका अटूट बंधन। उन्होंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच सीख लिया था कि एक जैसा होना जरूरी नहीं है। असली प्यार और इज्जत तो एक दूसरे के फर्क को समझने और उसे दिल से अपनाने में ही है। तो प्रियम और प्रीतेश की इस खूबसूरत कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, हर इंसान अपने आप में यूनिक और खास है। दूसरी, हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सहयोग में ही असली ताकत है। तीसरी बात, कोई भी रिश्ता समझ और सम्मान पर ही टिकता है। और आखिर में, परिवार का साथ, वो तो जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में सहयोग की ये शक्ति कहाँ और कैसे काम करती है?